अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। आज की ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, आप लोगों को कामयाबी दिला सकती है। जी हाँ, दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी आप लोगों के लिए एक इस तरह का स्मार्ट सेशन लेकर आई है कि जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी किसी भी कमीशन का आप वन पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इजीली उसको क्रैक कर जाएंगे। 80+ आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अंदर हम एक आपके सामने डेमो फाइल शेयर कर रहे हैं अपनी एकेडमी की। हमारे पास पेपर्स जो हम आपको करवा रहे हैं उसकी ये फ़ाइल आपके सामने शेयर कर रहे हैं और मैं आपको इसकी कुछ खूबियाँ बता देता हूँ एक एक करके। नंबर 1 तो हमारी जो पीपीएससी पास पेपर्स की बुक है या जो हमारे नोट्स हैं, इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट जो है ना अलग अलग मिलेगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल सबसे पहले जनरल नॉलेज पढ़ा हुआ है, ये 12 मार्क्स के जनरल नॉलेज का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होगा 12 सवालों के बाद। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा पाकिस्तान अफेयर्स है। इसके 22 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। इसके 22 क्वेश्चंस जैसे ही सॉल्व होते हैं, पूरे होते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के 13 मार्क्स हैं इस पेपर के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट कौन सा है जी, यानी सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की हुई है। सबसे पहली तो ये खूबी है ना कि इसकी सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है। ये नेक्स्ट सब्जेक्ट एवरीडे साइंस आ गया, 7 मार्क्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन हैं जो अपडेटेड हैं। कंप्यूटर के 9 सवालात यहाँ पर हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चलें कंप्यूटर के बाद ये इंग्लिश है। इंग्लिश की आप खूबी देखें कि हर सवाल के साथ उसकी उर्दू भी मेंशन की हुई है। मतलब इस तरह का सेशन आपको, इस तरह के नोट्स कोई एकेडमी आपको नहीं देगी। उर्दू भी उनके साथ मेंशन की हुई है। मतलब इस तरीके से 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर के सॉल्व हैं। एंड में ये उर्दू भी है और हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। इस एक्सप्लेनेशन का आपको क्या फ़ायदा होता है? नंबर 1 तो ये हो गया ना कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरतीब से दिए गए हैं पेपर सब्जेक्ट वाइज। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश का पोर्शन पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स भी सॉल्व्ड है, हर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे कहता हूँ, आप कहेंगे कि सर हमें डिटेल पढ़ने की क्या ज़रूरत है या डिटेल का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो डिटेल का भाई बहुत फ़ायदा होता है आपको। ये कोई आम चीज़ नहीं है। हर क्वेश्चन के नीचे जब आपको एक्सप्लेनेशन हमने दी है तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हमने बोल्ड कर दिया है। फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, जिन्हें आप SDGs भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल 17 गोल थे और ये कब अडॉप्ट हुए थे? 2015 में। क्वेश्चन पूछा गया था टोटल गोल कितने थे? टोटल गोल थे 17, लेकिन नीचे हमने ऐड कर दिया कि ये अडॉप्ट कब किए गए थे? 2015। तो ये एक एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज आ गया वहीं से, उसे एक क्वेश्चन को पढ़ने से कि यार SDGs कब आए थे? 2015 में आए थे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे चलेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था जी? ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है जी। लेकिन हमने आगे आपको ये 1876 भी बता दिया, फर्दर एक एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन बता दी। आपको यहीं पर याद हो जाएगा कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद तो किया था बट 1876 के अंदर ईजाद किया था। ये जनरल नॉलेज के मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ अगर आप आते हैं तो पाकिस्तान अफेयर्स भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 15 देखें, व्हेन वाज द लाहौर डिक्लेरेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया साइंड। लाहौर डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1999। लेकिन अब देखें इसकी मजीद डिटेल क्या हमने दी है कि पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ साहब थे वहाँ पर और इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जो कि पीस एंड न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट, यानी कि न्यूक्लियर वॉर आगे न्यूक्लियर कोई जंग ना हो, हथियारों की जंग ना हो, उसको रोकने के लिए आए थे। तो ये जो आपका लाहौर डिक्लेरेशन हुआ 1999 में हुआ। पाकिस्तान की तरफ से PM नवाज शरीफ साहब थे और इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये कब हुआ था? 21 फरवरी 1999। ये भी हमने बोल्ड कर दिया, मतलब हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बोल्ड किया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं, हर क्वेश्चन की यहाँ पर डिटेल मौजूद है, हर क्वेश्चन की। ठीक है। हर क्वेश्चन की, कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो अब ये देखें, ये कायदे आज़म का जो मज़ार है वो जी कहाँ पर मौजूद है? कराची में मौजूद है। ये तो आ गया, कराची में मौजूद है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कायदे आज़म का मज़ार कब मुकम्मल हुआ था? इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1970। यानी एक तीर से दो तीन तीन शिकार। हर क्वेश्चन के नीचे उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत फ़ायदा देती है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 24 है, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम ओमान। पाकिस्तान ने गवादर ओमान से कब ख़रीदा था? 1958 में ख़रीदा था।
पता है, सबने रट्टा लगा रखा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, 8 सितंबर 1958, 8 सितंबर 1958। कितने डॉलर्स में खरीदा था? $3 मिलियन। ये एक न्यू क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर में। इसके अलावा आगे जब हमने ये क्वेश्चन ऐड किया तो हमने वहाँ पर 5.5 बिलियन रुपीज़ का भी हवाला दिया। 5.5 बिलियन रुपीज़ में ये ख़रीदा गया। आप 5.5 बिलियन रुपीज़ कह दें या 3 मिलियन डॉलर्स कह दें, एक ही बात है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पेपर्स में पूछा जा सकता है। मतलब हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन और 100% वेरीफाइड आंसर्स हैं, इसकी गारंटी है। क्योंकि ये मैं खुद कंपोजर के साथ बैठ के इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता हूँ और उसमें करेक्शन भी फिर हम करवा देते हैं अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो। देन एक और इन नोट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी हमारे नोट्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जहाँ पर परेशान होते हैं वो है आपका इंग्लिश का पोर्शन। एंटोनिम ऑफ जोक्यूलर। जोक्यूलर का एंटोनिम क्या है जी? सबसे पहले आपको जोक्यूलर का पता होना चाहिए। देखें मीनिंग हमने लिख दिया है, खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाला। एंटोनिम क्या होगा? सोलेम। सोलेम का क्या मतलब है? संजीदा। ये उसका उलट हो जाएगा। नीचे फिर मजीद भी एक्सप्लेनेशन उसके दे दी है कि जोक्यूलर मीन्स ह्यूमरस और प्लेफुल, वाइल सोलेम मीन्स सीरियस एंड ग्रेव, मेकिंग इट द अपोजिट। ठीक है, तो ये देखें इंग्लिश भी बड़े बेहतरीन तरीके से। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 69, ट्रैंक्विल जो लफ्ज़ है उसका मतलब होता है पुरसकून। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इसका हो जाएगा टर्बुलेंट, यानी मुस्तरिब। टर्बुलेंट, मुस्तरिब। तो इस तरीके से इस इंग्लिश भी बड़े बेहतरीन तरीके से विद एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन के नीचे उसके एक्सप्लेनेशन मौजूद है, किया हुआ है। फिर मैथमेटिक्स को आप देखें तो मैथमेटिक्स भी सॉल्व है। ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, सोल्यूशन मौजूद है। तो भाई ऑल इन वन आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। अब ना सिर्फ आपको ये डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली आपको, डेली बेसिस पर आपको ये डाटा तो प्रोवाइड किया ही जाएगा एक फ़िक्स टाइम पे पीडीएफ की शक्ल में, बट उसके साथ डेली हमने मेल फीमेल के अलहदा से डिस्कशन फोरम बना रखे हैं जहां आप डेली डिस्कशन कर सकेंगे। पहले डाटा मिल गया पीडीएफ में, फिर डेली डिस्कशन हो गई और फिर डेली आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। और टेस्ट भी इस तरीके से होगा भाई कि आपका रिज़ल्ट फ़ौरन आपके सामने आ जाएगा उसी वक्त जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। सारा रिजल्ट आपके सामने होगा कि आपका 70 स्कोर बना, 80 बना या जो भी स्कोर बना। और जो क्वेश्चंस आप गलत अटेम्प्ट करते हैं उनका भी रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा कि यार आपने ये गलत किया, इसका करेक्ट आंसर ये बनता है। ठीक है, और जैसे ही किसी एक साल के पेपर कंप्लीट होते हैं, फॉर एग्जांपल 2020 के पेपर्स कंप्लीट हुए सारे, तो उसके बाद उसका ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है, ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, एक तो हर 2 पेपर्स के बाद आपका डेली टेस्ट होता है। डेली फॉर एग्जांपल आज के दिन हमने फॉर एग्जांपल 2020 का पेपर नंबर 1 और 2 शेयर किया, तो अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ठीक है, अगले दिन फिर आपको तीसरा चौथा पेपर मिल जाएगा, फिर उसका टेस्ट। 2 3 4 जितने पेपर शेयर होंगे डेली, उनका नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट टेस्ट या स्मार्ट टेस्ट कहते हैं। और जैसे ही एक साल के पेपर आपके पूरे होते हैं, फिर उसका क्या हो जाता है, ग्रैंड टेस्ट हो जाता है। मतलब बहुत ज़बरदस्त सेशन हो गया। डेली डाटा आपको मिल रहा है, डेली डिस्कशन हो रही है, डेली टेस्ट हो रहा है, 100% वेरीफाइड आंसर्स, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन, हर क्वेश्चन के नीचे एसोसिएटेड एक्सप्लेनेशन, फर्दर जो है जैसे ही एक साल के पेपर पूरे होते हैं उसका ग्रैंड टेस्ट। तो भाई इससे बढ़कर आपको क्या चीज़ मिलेगी? इंतहाई मामूली फ़ी में आपको ये चीज़ें करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मौजूद हैं, उनको ज्वाइन कीजिए। मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। ये मेरे डायरेक्ट आप मेरे नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर मौजूद है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करें। फिल 4 हमारे इस सेशन को ज्वाइन करें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।